श्री जी चैनल में आपका स्वागत है। श्री जी चैनल के इस खास वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं देवों के देव महादेव के बारे में। इससे पहले अगर अभी तक आपने श्री जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन को भी ऑल पर जरूर प्रेस कर लें। शिवरात्रि पर भगवान शिव और पार्वती की शादी हुई थी, इसीलिए इस पर्व को भगवान की विवाह वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। भगवान शिव से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भगवान शिव के जीवन से जुड़े कुछ रहस्य कहानियों के माध्यम से। सबसे पहले ये कहानी, जब माँ काली के चरणों में मुस्कुराते दिखे भगवान शिव। भगवान शिव यानी कि देवों के देव महादेव माँ काली के चरणों के नीचे भी मुस्कुराते हैं। वैसे तो भगवान शिव क्रोध और उग्रता के प्रतीक हैं, फिर भी वे सबसे उदार रूप में भी हैं। आखिर ऐसा क्यों? आइए बताते हैं इसके पीछे की वजह। एक बार माँ काली बहुत ज्यादा क्रुद्ध अवस्था में थी। कोई भी देव, राक्षस और मानव उन्हें रोकने में समर्थ नहीं था। तब सभी ने माँ काली को रोकने के लिए सामूहिक रूप से भगवान शिव का स्मरण किया। महाशक्ति जहाँ जहाँ कदम रखती वहाँ विनाश होना निश्चित था। भगवान शिव ने भी ये अनुभव किया कि वे महाशक्ति को रोकने में समर्थ नहीं है। तब भगवान शिव ने भावनात्मक रास्ता चुना और उन्हें रोकने पहुंच गए। भोलेनाथ माँ काली के रास्ते में लेट गए। जब माँ काली वहां पहुंची तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि भगवान शिव वहां लेटे हुए हैं और उन्होंने भगवान शिव की छाती पर पांव रख दिया। अभी तक महाशक्ति ने जहाँ जहाँ कदम रखा था वहाँ सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन यहाँ अपवाद हुआ, यानी कि बिल्कुल इसके विपरीत। माँ काली ने जैसे ही देखा कि भगवान शिव की छाती पर उनका पैर है, उनका गुस्सा शांत हो गया और वे पश्चाताप करने लगी। अब इस कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये मायने नहीं रखता कि हमारे पास कितने संसाधन हैं और हम कितने शक्तिशाली हैं। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें सोच समझकर परिस्थितियों को संभालना पड़ता है। हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है अगर सूझबूझ से फैसला लिया जाए। आइए बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। भगवान शिव आखिर अपने पूरे शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं? आइए जानते हैं। भगवान शिव पूरे शरीर पर भस्म लगाए रखते हैं। शिव भक्त माथे पर भस्म का तिलक भी लगाते हैं। शिव पुराण में इस संबंध में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी मिलती है। एक संत था जो कि खूब तपस्या करके शक्तिशाली हो चुका था। वो केवल फल और हरी पत्तियां ही खाया करता था, इसीलिए उसका नाम प्रनद पड़ गया। अपनी तपस्या के जरिए उस साधु ने जंगल के सभी जीव जंतुओं पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। और एक बार अपनी कुटिया की मरम्मत के लिए जब वो लकड़ियां काट रहा था, तभी उसकी उंगली कट गई। साधु ने देखा कि उंगली से खून बहने के बजाय पौधे का रस निकल रहा है। साधु को लगा कि वो अब इतना ज्यादा पवित्र हो चुका है कि उसके शरीर में खून नहीं बल्कि पौधों का रस भर चुका है। उसे उस बात की बहुत खुशी भी हुई और घमंड से भी वो भर गया। अब साधु खुद को दुनिया का सबसे पवित्र शख्स मानने लगा। भगवान शिव ने जब ये देखा तो उन्होंने एक बूढ़े का रूप धारण किया और वहाँ पहुँच गए। बूढ़े व्यक्ति के भेष में छिपे भगवान शिव ने साधु से पूछा कि वो इतना खुश क्यों है। साधु ने वजह बता दी। सब बातें जानकर भगवान शिव ने उससे पूछा कि ये पौधों और फलों का रस ही तो है, लेकिन जब पेड़ पौधे जल जाते हैं तो वे भी राख बन जाते हैं। अंत में केवल राख ही शेष रह जाती है। बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण किए हुए भगवान शिव ने तुरंत अपनी उंगली काट कर दिखाई और उससे राख निकली। साधु को एहसास हो गया कि उनके सामने स्वयं भगवान शिव खड़े हैं। साधु ने अपनी अज्ञानता के लिए क्षमा मांगी। ऐसा कहा जाता है कि तब से ही भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाने लगे ताकि उनके भक्त इस बात को हमेशा याद रखें और शारीरिक सौंदर्य का अहंकार न करें, बल्कि अंतिम सत्य को याद रखें। क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु के पास जो सुदर्शन चक्र था वो आखिर किसका था? आइए इसके बारे में भी आपको बताते हैं। भगवान विष्णु के हाथों में हमेशा सुदर्शन चक्र सुशोभित रहता है और ये सुदर्शन चक्र भगवान शिव ने ही भगवान विष्णु को दिया था। इसके पीछे की वजह क्या है, आइए जान लेते हैं। एक बार भगवान विष्णु भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। भगवान विष्णु ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हजारों कमल बिछा रखे थे। भगवान शिव ये देखना चाहते थे कि भगवान विष्णु की भक्ति में कितनी तत्परता है, इसीलिए उन्होंने एक कमल उठा लिया।
भगवान विष्णु अब सहस्त्र नाम लेते हुए शिवलिंग पर हर बार कमल का फूल चढ़ा रहे थे। जब विष्णु 1000वां नाम ले रहे थे तो उन्होंने देखा कि शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए उनके पास अब कोई भी फूल शेष नहीं रह गया है। तब भगवान विष्णु ने अपनी आंख निकालकर शिव को अर्पित कर दी। भगवान विष्णु को कमल नयन कहा गया है, इसीलिए कमल के फूल के बजाय उन्होंने अपना नेत्र अर्पित कर दिया। अटूट भक्ति देखकर अब भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र भेंट किया था। आज की इस वीडियो में दी गई जानकारियां अवश्य ही आपके ज्ञान को बढ़ाने में सहायक होंगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा श्रीजी चैनल। वीडियो में दी गई जानकारियां लोक मान्यताओं पर आधारित है। श्रीजी चैनल इनकी पुष्टि नहीं करता है।